हर हर महादेव, जय श्री राधा दी मेरे ब्यूटीफुल डिवाइस। आप सभी लोग कैसे हैं? क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए? कैसे महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए? जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? या मैं ये भी कह सकती हूँ कि सोच भी रहे हैं या नहीं। दिल थाम के सुनिए, एक बहुत ही ज़्यादा डीप इंसाइसिव रीडिंग दूंगी, एंड तक देखना। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दो और अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा देख के, इमेजिन करके, विजुलाइज करके उनका नंबर भी 3 बार लेना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव्स है और किसी भी रिलेशनशिप सिचुएशनशिप के लिए देख सकते हो। चलो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में आखिर क्या सोच रहे हैं। द जजमेंट का कार्ड पहला मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जस्टिस, ओ माय गॉड, जजमेंट एंड जस्टिस बोथ कमिंग फ्रॉम योर पार्टनर साइड। यू नो व्यूअर, आई कैन सी एन इनर कॉलिंग इन योर पार्टनर। मैं आपके व्यक्ति के अंदर एक इनर कॉलिंग देख रही हूँ, जैसे कि उनकी अंतरात्मा उन्हें किसी बात के लिए कोस रही हो, जैसे कि उनका अंतर्मन उन्हें क्वेश्चन कर रहा हो, जैसे कि कुछ पुराने चीज़ें जो उन्होंने की हैं उन्हें याद आ रही हो, एक रेकनिंग हो रही हो, जहाँ पे उनको ये समझ में आ रहा है दैट ओ दिस वेंट रॉन्ग। इन्हें ये भी पता है कि हिसाब किताब ऊपर वाला करेगा। अच्छा, ये इन्हें अचानक क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला हिसाब किताब कर सकता है? क्योंकि जस्टिस का कार्ड यानी कि शनिदेव की एनर्जी एक्टिव है आपके व्यक्ति। या तो आपके व्यक्ति 7.5 में चल रहे हो सकते हैं, ढैया में चल रहे हो सकते हैं, या फिर फिलहाल इनकी जो प्लेसमेंट्स हैं या फिर जो चार्ट है उसमें कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा चल रही हो सकती है। दिस पर्सन इज करंटली bearing the fruits of the karmas that they did to you। जिन्होंने आपके साथ किया है ना, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इनके साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। शुरू के कार्ड्स, रिग्रेटफुल कार्ड्स आना इस तरीके के, एंड जस्टिस का इशारा आना इज समथिंग ब्यूटिफुल, एटलीस्ट फॉर यू, क्योंकि आप इस जस्टिस का वेट आज से नहीं, पता नहीं कितने महीनों, कितने हफ्तों और कुछ तो पता नहीं कितने सालों से कर रहे हो। उफ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, क्या होगा इस रिलेशनशिप में? आपका व्यक्ति की एग्जैक्टली फीलिंग क्या है? आपका पर्सन आपको अपने दिल की एम्प्रेस या अपने दिल का एम्परर मानते हैं या मानती हैं? आप इनकी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हो, ब्यूटी लेके आते हो, स्टाइल लेके आते हो, फैशन लेके आते हो, करिश्मा लेके आते हो, एक बीट लेके आते हो। आपके बिना इनकी लाइफ इज लाइक लिरिक्स विदाउट म्यूजिक। ओके, यहाँ पे जो भी खूबसूरती, जैसे कहते हैं 4 चांद लगाना, वो 4 चांद आपने ही इस रिलेशनशिप में आज तक लगाए हैं। ही फाइंड्स यू दैट ब्यूटिफुल थिंग, समथिंग दैट एड्स अप एंड व्हेन एडेड टू समथिंग क्रिएट्स दैट ऑरा। आपका एक अलग ऑरा पर्सनालिटी है। मे बी आप एक जोवियल नेचर के इंसान हो, हंसी मजाक आपको करना अच्छा लगता है, किसी टेंस स्पेस को, एनर्जी को आप अच्छे से लिफ्ट कर सकते हो। बट वो बात दूसरी है कि अभी फिलहाल ऐसे उधेड़बुन में और ऐसी एंग्जाइटी में फंसे हो कि फिलहाल अपने लिए कोई पॉजिटिव स्पेस आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। बट आई थिंक मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। वॉट इज इट दैट यू ब्रिंग टू द टेबल? एंड इट इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ एम्प्रेस, नर्चरिंग, गिविंग, समबडी हु साइलेंटली, चुपचाप करते हो इस पर्सन के लिए। आप कोई जताते नहीं हो, कुछ बताते नहीं हो, बदले में थोड़ा सा प्यार और इज्जत ही बस एक्सपेक्ट करते हो, राइट? ओके, द स्ट्रेंथ, ओके, द मून। राशियां, कर्क राशि कैंसर, तुला राशि लिब्रा, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, धनु यानी कि सेजिटेरियस, कुंभ यानी कि एक्वेरियस। व्यक्ति के इनिशियल्स लेटर जे, लेटर एस, लेटर यू, लेटर टी, लेटर एन, लेटर के, लेटर एम, लेटर ओ, लेटर एन, लेटर आर, ये इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर राशि इनिशियल से नहीं भी रेजोनेट करो, एनर्जी पे फोकस करना, ठीक है? देखो, हर किसी के अंदर 2 साइड्स होती हैं, एक ब्लैक साइड, एक डार्क साइड और एक फेयर साइड। ओके, ब्लैक एनर्जी और व्हाइट एनर्जी ऐसे देख सकते हो, ठीक है? हर किसी के अंदर होती हैं, लेकिन आपके व्यक्ति के अंदर ब्लैक एनर्जीज या एक समथिंग नेगेटिव बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। अभी भी जो इनके दिल और दिमाग की लड़ाई आपको लेके चल रही है ना, उसमें बहुत बार दिल जीत जाता है और अधिकतर बार दिमाग जीत जाता है। यानी कि अहंकार, ब्लेम गेम, वो सही है आप गलत हो,
इस तरह की चीज़ों में अभी भी इनका दिमाग जीत रहा है। दिल बार बार नॉक कर रहा है और बोल रहा है कि यू आर रॉन्ग, यू हैव टू गेट बैक टू दिस पर्सन, तुम इस व्यक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो, इसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारी सोलमेट है, तुम्हारा सोलमेट है। वो भी बोल रहा है और उसकी भी सुन रहे हैं, लेकिन दिमाग अभी अधिकतर समय जीत जाता है जहाँ पे ये ब्लेम गेम और ईगो में फंसे हुए हैं। इसीलिए आपको ये व्यक्ति अभी कनेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। ये कह लीजिए कि अभी एनर्जी नहीं बन पाई है आपको कनेक्ट और कॉन्टैक्ट करने की। हालांकि दिल बार बार परेशान इन्हें कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि बना बनाया स्टैब्लिश्ड रिलायबल रिलेशनशिप ये व्यक्ति एकदम खराब करके चला गया, दुनिया से उजड़ गई अब तो। ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर ये इतनी मेहनत से, ऐसे आप कुछ बहुत मेहनत से असेंबल करते हो और बहुत प्यार से बनाते हो, संजोते हो, और फिर कोई इंसान बस एक बार ऐसे मतलब हाथ मार के उसको पूरा पूरा तोड़ दे और गिरा दे और एक बार भी ना सोचे और अपने अपने रास्ते को चले जाए, तो कैसा फील होता है। तो आपने भी ऐसे घरौंदा बनाया था, something that was reliable, something that was a safe space for you, something that brought you so much of joy. इतनी खुशियाँ आपके लिए इस रिलेशनशिप ने आपको इनिशियली दी। इतनी मेहनत करके जब हमने कुछ बनाया, एक प्यारी सी चीज़ बनाई, ये रिश्ता बनाया, आपके व्यक्ति ने 2 मिनट लगाया उसे ख़त्म करने में। एंड यू आर अपसेट, यू आर वेरी अपसेट, यू आर वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन। आपके तो दिल के अरमासों में क्योंकि आप तो वफा करके भी तन्हा रह गए। मून मून मून, गुप्त भावनाएं आपके व्यक्ति की, नेगेटिव भावनाएं आपके व्यक्ति की, गहरी गहरी लेकिन सच्ची भावनाएं आपके व्यक्ति की। रात को खासतौर से आपके बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं, या कह लीजिए सोचने को मजबूर हो रहे हैं। अगर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका व्यक्ति लेट नाइट पार्टीज़ में भी चला जाए, या बिंज वॉचिंग भी कर ले, या फिर सोने की कोशिश भी कर ले, इसको नींद नहीं आ रही है, ना ही किसी और दूसरी हॉबी में या काम में इसका मन लग रहा है। क्योंकि मैं साफ देख सकती हूँ कि ये जो पर्सन है ये पूरी तरीके से आपकी यादों में, आपकी बातों में डूबे हुए हैं। लुक एट दिस कार्ड। ओके, इनको ना सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। ना तो मूव ऑन करने की क्लैरिटी मिल रही है इनको, और ना ही लौट के आने की अभी स्टेप लेने की हिम्मत हो रही है इनकी। देखो कैसी स्थिति है इनकी फिलहाल, सब कुछ धुंधला धुंधला है, फ्यूचर क्लियर नहीं है। इन्होंने आपको कुछ भी कह के छोड़ा हो, कुछ भी कह के सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में आए हो, पर क्लैरिटी तो मुझे आपके व्यक्ति के अंदर इतनू सी भी नहीं दिखाई देती है। खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, जो आपके साथ कर रहे हैं उसे भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अपने ही नज़रों में ये व्यक्ति गिरा हुआ है, गिरा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, ये व्यक्ति उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। जो भी किया है नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं। इन्होंने पुरानी किसी बात को ये पर्सन बहुत याद कर रहा है। आपका पुराना रिश्ता, आपकी पुरानी एनर्जीज, द वे यू यूज्ड टू टॉक, द वे यूज्ड टू स्माइल। आप में से कुछ लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स भी हो सकते हो, या फिर आपका रिश्ता कई सालों पुराना भी हो सकता है। आप लोगों ने पास्ट में बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा सुंदर मेमोरीज बनाई हैं, और आपके लिए इस पर्सन को लेट गो करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जब किसी इंसान ने वो बात जगह समय देखा हो और आज के कंपैरिजन में, तो वो छूटता नहीं है। मन करता है कि बार बार उसे जिया जाए, मन करता है कि इतना सुंदर रिश्ता था, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। आपका व्यक्ति भी बहुत सारी बातें पिछली सोच रहा है, गहन सोच रहा है, बहुत गहराई से सोच रहा है। ऐसा लग रहा है इसको जैसे आपके साथ जब ये फर्स्ट टाइम मिला था या मिली थी, जैसे कि वो कल ही की बात हो। कहते हैं ना, लगता ना कभी कभी सोच के कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ही की बात थी। इस तरीके के ख्याल इनको आ रहे हैं, और यूनिवर्स में इनके आसपास ऐसे छोटे छोटे साइंस हैं जो आपकी याद इन्हें दिला रहे हैं। छोटे छोटे साइंस दिला रहे हैं इनको आपकी याद। एंड दिस पर्सन इज कॉन्टिन्यूसली गेटिंग ट्रैप्ड इन योर थॉट्स। जैसे भी अपने लूप को तोड़ने की कोशिश करता है, फिर इन्हें कुछ दिख जाता है, फिर आप इन्हें याद आ जाते हो। इनके लिए बहुत माइंड बॉगलिंग ये चीज़ हो गई है कि आप इतने याद क्यों आ रहे हो इनको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अभी भी बताऊंगी। ओके, सुंदर कार्ड है, थोड़ा सा वेट करो। द 2 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी द 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए रिलेशनशिप अनप्रोडक्टिव होता जा रहा है, यानी कि रिलेशनशिप तो है लेकिन इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है।
यहाँ तक कि व्यक्ति रियूनियन करके भी आता है ना, तो भी इस रिश्ते से जो भी आपकी अपेक्षाएं थी वो अब पूरी नहीं हो रही हैं। अगर कमिटमेंट चाह रहे थे तो व्यक्ति दे ही नहीं रहा है। अगर एक बैलेंस अच्छी फ्रेंडशिप चाह रहे थे वो भी व्यक्ति नहीं दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग चाह रहे थे तो भी ये नहीं दे रहा है। एंड द टॉप ऑफ एवरीथिंग, जो इमोशनल सपोर्ट आप चाह रहे थे आपको वो भी नहीं मिल रहा है। तो दिस रिलेशनशिप हैज़ बिकम एंटायरली अनप्रोडक्टिव फॉर यू एंड समटाइम्स इट इज़ डिस्टर्बिंग ऑल्सो। आपका व्यक्ति जो आपसे बात कह के जाता है, आपका व्यक्ति जो आपसे बिहेवियर दिखा रहा है, आपका व्यक्ति जो इतना ज़्यादा अपने आप को अहंकारी दिखा रहा है, ये अब आपको डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने बताया था व्हील ऑफ फॉर्चून, तो सुन लो, इसको भी अभी क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकालूंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है अ वेरी बिग पॉजिटिव चेंज कमिंग इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप, समथिंग जो आपने सोचा भी नहीं है। एंड व्हेन आई से सोचा भी नहीं है, आई मीन इट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड एक्साइटिंग लव का कार्ड। तो कुछ एक्साइटमेंट आपके जीवन में आने वाला है। कुछ ऐसी शामें आप फिर शेयर करोगे जहाँ पे व्यक्ति आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इट कैन बी इन अ रेस्टोरेंट, इट कैन बी अ वेकेशन, इट कैन बी समथिंग विच इज़ अ वेरी क्वाइट नाइस प्लेस, अ फायर प्लेस बाय योर साइड, ऐसा कुछ। ओके, खैर फायर प्लेस तो अब नहीं हो सकती है क्योंकि जो लोग गर्मियों के मौसम में रह रहे हैं वो तो फायर प्लेस नहीं लगा सकते, लेकिन समवेयर ऐसी, अगर फायर प्लेस नहीं है तो समथिंग लाइक अ बॉन फायर और समथिंग अ रोमांटिक सेटिंग और मे बी कैंडल लाइट डिनर। फायर एलिमेंट तो यही हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, फायर एलिमेंट तो यही हो सकते हैं। दिस कैन बी अ कैंडल लाइट डिनर, दिस कैन बी bonfire, this can be a fireplace, something of that sort. ओके, और इस सेटिंग में आप दोनों मिलोगे, अपनी कुछ बातें कहोगे, पहले इधर उधर की बातें होंगी, फिर कुछ काम की बातें भी यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ मुद्दे की बातें। ओके, अब आपके लिए जो डिस्प्यूट और सैबोटाजिंग का जो टाइम चल रहा है, ये कितना टाइम तक चलेगा? कुछ लोगों के लिए 5 हफ्ते तक चलेगा, कुछ लोगों के लिए 5 महीने भी और हैं, अधिकतर लोगों के लिए 5 हफ्ते हैं, जब इसमें कुछ ब्रेक थ्रू आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट शोज कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू आने वाला है, कुछ ना कुछ, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी था, कुछ अच्छा बदलाव आने वाला है। थोड़ा समय लग सकता है, लाइक अप टू 5 वीक्स, बट आ रहा है। कम से कम जो डिस्प्यूट है, सैबोटाजिंग है, पार्टनर का मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, उसमें मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके रिलेशनशिप पे थोड़ी कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। अभी आपका कनेक्शन बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी घोस्ट कर दिए जाते हो, कभी भी ब्लॉक कर दिए जाते हो, सब कुछ ऑल ओवर द प्लेस है, नथिंग इज स्ट्रक्चर्ड। मुझे वो थोड़ा स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी आती हुई भी आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है फ्यूचर में। ओके, आपका व्यक्ति डेफिनेटली हार्मनी चाहता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, भटका हुआ है वो भी, अभी उसको नहीं पता है कि क्लैरिटी नहीं है। मैंने आपको बताया धुंध सी है, सोचता बहुत है लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है, एक्शन लेने का अभी मौका नहीं लग रहा है उसको। उसे नहीं लग रहा है कि इट इज़ द राइट टाइम, तो दिस पर्सन माइट वेट फॉर अ लिटिल मोर टाइम बिफोर दिस पर्सन एक्चुअली गिव्स यू अ कॉल और सेंड्स यू अ मैसेज। इसी फीलिंग्स उनकी आपकी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, कब हो सकता है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही रीडिंग्स रेगुलरली लाती हूँ, रोज़ लाती हूँ। और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय श्री राधे, हर हर महादेव।